इंडस की बात कर ही रहे हैं तो हाई ग्रोथ में हमने देखा है कि एनबीएफसीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक ये जो कैटेगरी है बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है जी। और इसमें भी कुछ एनबीएफसी जो टेक्नोलॉजी बैक्ड हैं वहां पे क्योंकि सिबिल और क्रेडिट ब्यूरो की वजह से ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है जी। वैल्यूएशन अभी भी कम है लेकिन लोग जो है ना इस हिस्से को सर्कमस्पेक्ट है। कुछ लोग डाउट करते हैं क्वालिटी ऑफ ग्रोथ पे कि कहीं ये आगे चल के रिस्क ना बन जाए। कुछ लोग ऑलरेडी देख रहे हैं तो ये एक एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हाई ग्रोथ एरिया है उसके बारे में बताएं अगर आप देख रहे हैं तो टेक्नोलॉजी बैक जो कंपनीज है एनबीएफसीज मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा करेगी। आप जो कह रहे थे वो सही है, उसमें काफ़ी लोग सर्कमस्पेक्ट है क्योंकि पहले बहुत लोगों ने माइक्रो फाइनेंस में मार खाया है जी। सो बिकॉज ऑफ दैट एवरीवन इज एक्सट्रीमली सस्पेक्ट अबाउट दी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एज वेल एज माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। बट टेक्नोलॉजी की वजह से वो चेंजेस आ सकते हैं, उसमें हम भी स्टडी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यू भी है और ग्रोथ भी आ सकती है। और दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग वाली जो एनबीएफसी ने कुछ लिस्ट हुई है कुछ पहले की हैं बट बाजार की नजर यहाँ बहुत ज्यादा गई नहीं है अभी तक। जी हाँ, सही बोला आपने। मैं पीएसयू बैंक के बारे में बात करना चाहूंगा जहाँ वैल्यू आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़िया रहा है, काफी लंबे समय तक परफॉर्मेंस भी मिली, स्टॉक पे भी मिली है और ऑपरेशंस भी बहुत इंप्रूव हो गए। क्या अभी भी आपको कुछ लार्जेस्ट पीएसयू बैंक्स में वैल्यू दिखती है या आप थोड़ा अवॉइड करेंगे चलने के बाद? तो हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टेड है। अगेन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हमारी खाली मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये खाली डिस्कस कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में और हमारी राय उसके बारे में क्या है, ये एडवाइस नहीं है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे इसमें हम इन्वेस्टेड हैं। जम्मू कश्मीर बैंक में हम इन्वेस्टेड हैं। ये दो पीएसयू बैंक्स में हम इन्वेस्टेड है। जम्मू कश्मीर बैंक का रीजन आई थिंक लास्ट टाइम मैंने टर्न अराउंड है पूरा वहाँ पे। हाँ, टर्न अराउंड हो रहा है। एसबीआई बिकॉज इट्स द लार्जेस्ट बैंक एंड इट हैज गॉन इनटू स्मॉलर विलेजेस आल्सो, दैट इज द रीजन। और अगर रूरल सेक्टर में ग्रोथ दिखता है तो एसबीआई कैन डू वेरी वेल एंड दैट इज द रीजन व्हाई। बट ओवरऑल इन पीएसयू सेक्टर अभी भी रिटेल सेंट्रिक उनका अभी तक पूरा वो ये नहीं हुआ है, फोकस नहीं है एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक यहाँ से पी एक्सपेंशन मुश्किल है और प्राइस टू बुक एक्सपेंशन मुश्किल है, लेकिन ग्रोथ जितना आएगा उतना आपको स्टॉक में ग्रोथ मिलेगा। जी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे फार्मा में पूछना चाहूँगा क्योंकि आप फार्मा में बुलिश भी हैं। जी। एक तरफ तो फार्मा में हमने रेगुलेटरी जो स्ट्रिक्टनेस थी वो कम होती हुई दिखी, वो कस रहा कम यूएसएफडीए, स्टॉक चल भी गए, लेकिन जो जेनरिक फार्मा कंपनी जो यूएस की ग्रोथ को फ्यूल कर रही है एक तरफ वर्सेस इंडियन फार्मा जहाँ हाई ग्रोथ है, आप किस तरफ ज़्यादा देखते हैं और क्या आपको ये यूएस रिलेक्शन की वजह से आपको कोई रिस्क तो नहीं दिखता है? मैं फोकस इंडियन फार्मा पे करूँगा क्योंकि मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले बात की थी इसके बारे में कि 94-95 में मैं डॉक्टर रेड्डी को मिला था और डॉक्टर रेड्डी खुद थे, डॉक्टर अंजी रेड्डी। हाँ, अंजी रेड्डी खुद थे और मैंने उनको पूछा था कि उस समय उनका फोकस पूरा एक्सपोर्ट पे था। तो मैंने बोला आप इंडिया पे क्यों नहीं फोकस करते, तो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है। ही सेड आप बोल रहे हो वो बराबर है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम उसमें एक है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है इंडिया में।